में वायरस का फैलाव रोकने के लिए कोरोना टास्क फोर्स के बड़े फैसले। तमाम सरकारी दफातर, स्कूल, जामियात बंद रहेंगी। तर्जुमान वजीर आला मुर्तजा वहाब कहते हैं सरकारी दफातर 20% अमले के साथ काम करेंगे, बाकी स्टाफ घरों से काम करेगा। तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 29 अप्रैल से इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी। अवाम जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते तो सख्त फैसले करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। लाहौर में कोरोना SOPs पर अमल कराने के लिए फौज आ गई। मुतादिद इलाकों में जवानों का गश्त। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हमारा साथ दें, खुद भी बचें, मुल्क को भी बचाएं। गाड़ियों पर कोरोना से बचाव के लिए पैगाम भी तहरीर। मर्दान में कोरोना के फैलाव की शरह तशवीशनाक। आज से एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। अशरफ, कुरनोश और मेडिकल के अलावा तमाम तिजारती मराकज बंद। पेशावर के 2 इलाकों बशीराबाद और हयाताबाद में आज शाम 6 बजे माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। कराची में SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। जिला जुनूबी में इंतजामिया ने 56 दुकानें सील कर दी। 4 दुकानदार भी गिरफ्तार कर लिए गए। कराची के जिला वस्ती, हैदराबाद की 4 UCs में स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 135 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। 1,83,000 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान भी किए गए। कातिल वबा की वार जारी। 24 घंटों में 70 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 4,825 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 50,161 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत आने की शरह 9.61% रही। वायरस के फाल केसेस 89,219 हो गए। अमवात की तादाद 17,187 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 31 अमवात हुई। पंजाब 26 हलाकतों के साथ दूसरे नंबर पर। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ वैक्सीन से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी पर बरस पड़े। कहा, गुज़श्ता बरस के तजर्बे से जाहिर होता है कि कोरोना वायरस पर काबू पाने का वाहिद हल ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन है। हुकूमत ने मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा करते हुए मुनासिब तादाद में वैक्सीन खरीदने के लिए बर वक्त इक़दाम नहीं किए। इसी गफलत के नतीजे में केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आज से A लेवल इम्तिहानात का आगाज। इम्तिहानी मराकज़ में SOPs पर पाबंदी लाजमी करार। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं सख्त वक्त और मुश्किल फैसले हैं। कैम्ब्रिज गैर मामूली सूरत हाल को मद्देनजर रखे। बकिया पेपर्स के लिए कैम्ब्रिज से 13 माह की शर्त पर नजरसानी का कहा है। पुरुमीद हूँ कि जल्द फैसला मुस्बत आएगा। पंजाब के 25 अजला में 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे आज से बंद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात भी मुलतवी। सियालकोट में कोरोना केसेस की शरह 3% पर आ गई। स्कूल्स खुले रहेंगे। फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट। आवाम से एहतियात की अपील। कहा, कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर वजीर आला ने अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स की तादाद फौरी बढ़ाने की हिदायत की है। अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। मुताल्लिका महकमा ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी से मुसलसल राब्ते में रहेगा। वबाई सूरत हाल का नाजायज फायदा उठाकर ऑक्सीजन सिलेंडर महंगे दामों बेचने वालों से भी आहनी हाथों से निपटेंगे। कोरोना केसेस बढ़ने से अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। लाहौर के 8 सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नायाब। सिर्फ 13 वेंटिलेटर्स खाली रह गए। ऑक्सीजन का स्टॉक भी सिर्फ 16 से 24 घंटों तक का बाकी। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट फिल करने के साथ बैकअप के तौर पर सिलेंडर्स भी भरे जा रहे हैं। MS मेयो अस्पताल के मुताबिक कोविड के दिनों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल मामूल से 5 गुना ज्यादा है। वजीर आजम इमरान खान आज मुल्तान का 1 रोजा दौरा करेंगे। जनूबी पंजाब के अलग सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करेंगे। अरकान असेंबली से मुलाकातें होंगी। जनूबी पंजाब के लिए बड़े पैकेज का ऐलान मुतवक्के। शहबाज गिल कहते हैं नून लीग ने आखिरी 7 साल में 265 अरब रुपए से जनूबी पंजाब को महरूम किया। 32% आबादी को सिर्फ 17% बजट दिया गया। खान की हुकूमत 5 अस्पताल, 32% बजट, नौकरियों में 32% कोटा दे रही है। 38% स्कूलों की अपग्रेडेशन भी की जाएगी। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए फिर मुतहर्रिक। स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज अपनी रिहाइशगाह पर तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी और ANP को मदऊ नहीं किया गया। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक और ईद के बाद लॉन्ग मार्च पर मुशावरत होगी। मौलाना फजलुर रहमान से आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी की खुफिया मुलाकातों का इंकशाफ।
सेनेटर कयूम सोमरो गुज़श्ता कुछ दिन में 3 बार मौलाना से मिले, साबिक सदर का पैगाम पहुंचाया। आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ गई। पीडीएम इसलिए तोड़ी गई कि इमरान के 5 साल पूरे करवाने थे। अगर मुद्दत ही पूरी करवाना थी तो लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का तमाशा क्यों लगाया? मुस्लिम लीग नून बताए, हुकूमत को 5 साल पूरे कराने की गारंटी किसने किसको दी है? पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंजूर का मरियम नवाज की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल, बोले लोग बेरोजगारी के हाथों खुदकुशियां कर रहे हैं और नून लीग इमरान खान के 5 साल पूरे करवा रही है। हम तो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के करीब पहुंच चुके थे। पाकिस्तान पेट्रोलियम के साबिक एमडी की तैनाती से मुतालिक नैब तहकीकात शाहिद खाकान अब्बासी तफ्तीशी अफसर के सामने पेश हो गए। सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया, मैं हर किस्म की इंक्वायरी के लिए तैयार हूँ। रिकॉर्ड तो हुकूमत के पास होता है, अगर गैर कानूनी भर्ती की तो उसका रिकॉर्ड नहीं होता। कराची आकर NA 249 के लोगों से दिल की बातें करना चाहती थी, कुछ आपकी सुनना और कुछ अपनी सुनाना चाहती थी, मगर कोरोना की वजह से आपकी जिंदगियां खतरे में नहीं डाल सकती। मरियम नवाज ने लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो बयान जारी कर दिया। कहा, हल्के में सबसे बड़ा मसला पानी का है। मिफ्ता इस्माइल कामयाब होकर घर घर पानी की फराहमी यकीनी बनाएंगे। मुझे उम्मीद है अवाम सही फैसला करेंगे। तालीमी निसाब से इस्लामी मवाद निकालने का मामला, उलमा की निशानदही पर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का निसाब में तब्दीली का सख्त नोटिस। सेक्रेटरी स्कूल्स को शुएब सदर कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद रोकने की हिदायत कर दी। इस्लामी तालीमात को किसी सूरत निसाब से नहीं निकाला जाएगा। गवर्नर पंजाब की उलमा को यकीन दहानी। अल्लामा ताहिर अशरफी, मौलाना खबीर आजाद समेत दीगर उलमा का इजहार तशक्कुर। मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ एक्शन लेने का भी मुतालबा। पंजाब हुकूमत का किसान दोस्त इक़दाम, किसान कार्ड का इजरा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, छोटे किसानों को हुकूमत से मिलने वाली सब्सिडी अक्सर करप्शन की नजर हो जाती थी और हकदार तक नहीं पहुंच पाती थी। किसान कार्ड से किसानों को बराह रास्त सब्सिडी मिलेगी। हुकूमत के पास तमाम किसानों का डेटा होगा। कराची में मौसम आज भी गर्म और मरतूब, पारा 36 से 38 डिग्री रहने का इम्कान। समुद्री हवाएं 7 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 65% रिकॉर्ड। ब्रायलर मुर्गी की ऊंची परवाज, लाहौर में चिकन 374 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। माह रमजान में कीमत 38 रुपए फी किलो बढ़ी। कोयटा में गोश्त 420 रुपए फी किलो में फरोख्त। सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। कराची में लीमू 400 रुपए फी किलो। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला के रमजान बाजारों में 85 रुपए फी किलो चीनी के लिए आज भी लंबी लाइनें लगी हैं। भारत में कोरोना की हौलनाक सूरत हाल, 5वें रोज भी यौमिया केसेस का आलमी रिकॉर्ड। 3,52,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। 2,806 हलाकतें रिकॉर्ड। मुंबई में हर 3 में से एक शख्स मोहलिक वायरस का शिकार। अस्पतालों में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत। भोपाल समेत कई शहरों में ट्रेन की बोगियां आइसोलेशन सेंटर्स में तब्दील। दिल्ली में कोरोना लॉकडाउन में 1 हफ्ते के लिए तौसी कर दी गई। बांग्लादेश ने भी भारत के साथ अपनी सरहद सील कर दी। T20 सीरीज जीतने के बाद नजरें अब टेस्ट सीरीज पर। जिम्बाब्वे में कौमी टेस्ट स्क्वाड ने ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे से 2-1 से T20 सीरीज जीती। फैसला कुल मार्के में जिम्बाब्वे को 24 रन से हराया। कौमी T20 स्क्वाड की वतन वापसी कल से शुरू होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दरखास्त पर खिलाड़ियों की वापसी के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी ने खुसूसी इजाजतनामा जारी किया। क्रोएशिया कार रैली में फ्रांसीसी ड्राइवर की बड़ी कामयाबी। हादसे का शिकार होने के बावजूद सेबास्टियन ओगियार ने सबको पीछे छोड़ दिया। मजमूई चैंपियनशिप में भी बढ़तरी हासिल कर ली।